म्यूज़िक ओएसिस में आपका स्वागत है। यह ओएसिस मोमेंट की एक अनोखी पहल है। अगर आपको अर्थपूर्ण संगीत पसंद है तो आप सही जगह पर हैं। यहाँ बात ट्रेनिंग, तकनीक या परफॉर्मेंस की नहीं है। यहाँ हम सीखते हैं गहराई से सुनना। शोर भरी दुनिया में म्यूज़िक ओएसिस एक शांत ठहराव है। यहाँ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, समझे और महसूस भी किए जाते हैं। हम संगीत के भीतर छुपी कविता, भावना और विचारों पर बात करते हैं। यहाँ मार्गदर्शक कोई कलाकार नहीं, बल्कि एक सजग श्रोता है। कुछ ही मिनटों में हम चाहेंगे कि संगीत सिर्फ अच्छा न लगे, बल्कि आपके भीतर कुछ बदल दे। म्यूजिक ओएसिस, संगीत जो प्रेरित करे, सुनना जो रूपांतरित करे। उन्नीस सौ 19 में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनकी सफ़र आसान नहीं थी, किसी की भी नहीं होती है। नगमे लिखने पड़ते हैं, प्रोड्यूसर्स के पास, डायरेक्टर्स के पास जाना पड़ता है, उनको पसंद आना चाहिए, एक नहीं दो नहीं, लगातार, फिर धीरे से उनकी अपनी पहचान बनती है। तो उसमें ऐसा है कि मदन मोहन जी के साथ मजरूर सुल्तानपुरी के बहुत सारे गीत हैं। तो मुझे लगा कि मदन मोहन जी का एक गीत तो गाना बनता है उनकी जोड़ी को सराहने के लिए। तो ये है मोहम्मद रफ़ी, मदन मोहन और मजरूर सुल्तानपुरी, MQ। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अब जब हम गाते हैं तो मैं वापस एक चीज सिखा देता हूं कि जो लफ्ज है उसको अलग कर करके गाइए। ओके। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। फिर फीलिंग आनी चाहिए। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। यू टू मीन इट। तेरी आंखों के सिवा ये दुनिया में कुछ नहीं रखा। तो सोचो कि वो आंखों का कितना वो घायल है ना। तो प्यार की जो इंटेंसिटी है वो गाने में आपके वॉइस में आनी चाहिए। इंटेंसिटी माने तीव्रता नहीं रखनी है, वो जो लफ्ज है उसके जो जज्बात है वो जज्बात में वो आना चाहिए। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। शांति से और गहराई से उसको गाने की कोशिश करेंगे। ओके। देखो, रोमांस है लेकिन ठहराव भी है। ओके। मैच्योरिटी है, सिंप्लिसिटी है लेकिन मैच्योरिटी है। तो रोमांटिसिज्म है, उसका मतलब ऐसा नहीं कि उसमें हमेशा छिछोरापन होता है। तो आप देखो कि कितनी और गाया है वो भी कितनी मैच्योरिटी से, कितने दमदार आवाज से और कितने जज्बात अंदर, जो मोहम्मद रफी की खासियत है। ऐसे जज्बात से वो गाते हैं कि बात ना पूछो। तेरी आंखों के सिवा दुनिया
रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए। है मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। ओ पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन पलकों के तले। तेरे आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये हूँ कहीं इनका साया, मेरे दिल से ज्यादा नहीं। इनके से
तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अगर आप संगीत को गहराई से सुनना और समझना चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। जब आप गा रहे हों तो अपनी ही आवाज को गौर से सुनें। महसूस करें कि क्या आप सही स्वर में गा रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, क्या आपकी आवाज में उन शब्दों का भाव प्रकट हो रहा है। जब आप इस तरह से खुद गाने का प्रयास करते हैं तब आप उस रचना की रूह को कहीं बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो चलिए एक बार इसी तरह कोशिश करके देखिए। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए है। मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इसमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। हृदय का रूपांतरण। जब हम इस तरह स्वर में गाने की कोशिश करते हैं
और अपनी आवाज में शब्दों के उन गहरे भावों को उतारते हैं। जब हम पूरे दिल से गाते हैं तो हमारे भीतर कुछ बदल जाता है। अब हम सिर्फ आवाज नहीं सुन रहे, बल्कि उस महान रचना का साक्षात अनुभव कर रहे हैं। और ऐसा करते हुए हम खुद भी बदल जाते हैं, एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महसूस किए जा सकने वाले जादुई तरीके से। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ। देखो ये वो इरा के लोग हैं और कोई ना कोई तरह से पार्टीशन और इंडिपेंडेंस की गहरी असर उनके जीवन पे होती है। तो 1919 में जन्मे मजरू सुल्तानपुरी की उम्र 1949 में 1949 में कितनी थी? 30 साल की। अभी वो सेटल नहीं हुए थे। भारत को नई नई आज़ादी मिली थी, बहुत सारा प्रॉब्लम था समाज में, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज थी। जवाहरलाल नेहरू नए नए वड़ा प्रधान बने थे और देश की ये जो स्थिति थी उसमें बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारी गरीबी थी। जो आज़ादी की जो लड़त थी उसमें भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ था देश में। पार्टीशन में उसमें और सारा इजाफा किया और बहुत खराब हालत थे, लोग बहुत कंफ्यूज थे। आज़ादी मिलने का जो एक नशा था 1947 का, वो धीरे धीरे उतर रहा था या उतर गया था मानो। उस वक्त क्योंकि ये विद्रोही दिमाग के थे, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाले थे और क्योंकि ये भी एक नागरिक थे, तो उनसे रहा न गया और उन्होंने एक पब्लिक फंक्शन में अपनी पोएट्री के जरिए देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को क्रिटिसाइज किया, बहुत जोरदार तरह से। विद्रोही थे। तुरंत उनके ऊपर FIR हुई और उनको ये कहा गया कि आपने जो भी रिमार्क्स की है, जो निवेदन किए हैं, सब आप वापस ले लें, माफी मांगे तो सरकार आपको छोड़ सकती है। बहुत सम्मानित थे, वो नहीं माने। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मेरे देश के प्रति मेरी निष्ठा जो है, मुझे जो लगा वो मैंने कहा। तो सरकार ने उनको 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। इतनी सी बात पे इतने अड़े रहे हो, सिद्धांत की बात है, मेरी इंटीग्रिटी की बात है। जो मैंने कहा वो मैंने कहा, मैं वापस नहीं लूंगा। और सरकार को क्यों एतराज है? क्या हमारे देश में एक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से कोई बात करने की आजादी नहीं है? यह भी हमारी जो लोकशाही थी उसका एक मूल्य था। तो सरकार को इग्नोर करना है तो करे। मैंने बोला तो मैं वापस क्यों लूं? तो वो जेल में गए। लेकिन ज्यादा समझने की बात यह है कि वो जेल में गए किस हालत में गए, जब उन्होंने आजादी के बाद नया नया संघर्ष शुरू किया था, लिखने का, शेर शायरी, अपनी जगह बनाने का। अभी वो मशहूर नहीं थे, जगह बना रहे थे, अपनी मुशायरों में जा रहे थे, सब कर रहे थे। दूसरा, उनका नया नया फैमिली था जो सिर्फ उनके ऊपर डिपेंडेंट था। ओके, तो आप देखिए कि एक नौजवान है, अपनी जवानी की उम्र में छोटी सी एक माफी मांगने का ना कह के अपने परिवार की जो हालत खराब है वो भी एक मजबूर कर सकती थी उन्होंने, तो वो मजबूर नहीं हुए और भगवान भरोसे उन्होंने परिवार को छोड़ के वो जेल में गए। उनके जेल में जाने के बाद सीधी बात है कि परिवार के लिए जीना मुश्किल हो गया। तो देखो लोग कैसे हेल्प करते हैं। राज कपूर खुद विद्रोही मिजाज के थे। अगर आप उनकी सिनेमा मूवीज देखें तो आपको पता चलेगा कि नए नए विचार लाना, नई नई क्रांति की बात करना
उस जमाने में मेरा नाम जोकर हो, श्री 420 हो, बहुत सारी मूवी बनाए उन्होंने। उनको लगा कि कुछ करना चाहिए, तो जेल में प्रपोजल भेजी उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी के लिए कि मुझे एक गाना लिखवाना है और बहुत इंपॉर्टेंट गाना है। क्योंकि पैसे ऑफर किए पहले तो उन्होंने ना बोल दिया, सुमान नहीं थे, तो कोई किसी के पास हाथ फैलाते नहीं थे, वो क्या करें। तो जेल में उनको एक गाना लिखने का असाइनमेंट दिया। वो गाना था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जगने रह जाएंगे प्यारे तेरे। ये गाना उन्होंने जेल में लिखा और उसके लिए बहुत तगड़ा प्राइस, उस बहाने बहुत तगड़ा पेमेंट राज कपूर जी ने किया और ऐसे उनका परिवार संभला। 2 साल के बाद जेल में से वापस आने के अपनी कैरियर बनाने का फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना पड़ा। लेकिन हमको ये समझना है कि जो इंसान कमिटमेंट को पकड़ के, वो अगर उसकी ताकत होती है तो वही ताकत से, भले वो पड़ता है एक बार, लेकिन वही ताकत उसको उठाती है और वो शिखर पे ले जाती है जिसके लिए वो हकदार है। तो वही हुआ। ये तो हमारे इंद्रधनुष का बस एक रंग था। 7 कवि, 23 एपिसोड्स और प्रेरित करने वाले, मरहम लगाने वाले और जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले गीतों का एक अविस्मरणीय सफर। हम द रेनबो लिरिसिस्ट्स के अगले एपिसोड में हमारे साथ इस खूबसूरत सफर को जारी रखने के लिए आपको तहे दिल से आमंत्रित करते हैं। अगला एपिसोड एक और ऐसी असाधारण आवाज को सामने लेकर आता है जिसके लिखे गीत आज भी पीढ़ियों के दिलों को छू रहे हैं। द रेनबो लिरिसिस्ट्स का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। अगर इस संगीत ने आपके दिल को छुआ है तो हमारे इस म्यूजिक ओएसिस परिवार का हिस्सा बनें। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस गहरी यात्रा पर चलें। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी सोच ही हमारे इस संगीत को पूरा करती है। चलिए मिलकर सुनते हैं और मिलकर बदलते हैं।